जब श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रजभूमि को यह संदेश दिया था कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं, कर्म, प्रकृति और ईश्वर के प्रति प्रेम में होती है। दिवाली की रात की चमक के बाद जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर आती है, तब ब्रज में गायों के खुरों की आवाज सुनाई देती है। बच्चों के हाथों में गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की आकृति होती है और हर हृदय में गोवर्धन महाराज। जब श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रजभूमि को यह संदेश दिया था कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं, कर्म, प्रकृति और ईश्वर के प्रति प्रेम में होती है। दिवाली की रात की चमक के बाद जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर आती है, तब ब्रज में गायों के खुरों की आवाज सुनाई देती है। बच्चों के हाथों में गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की आकृति होती है और हर हृदय में गोवर्धन महाराज की। जो प्रकृति की पूजा करता है वही सच्चा भक्त है। कथा आती है, जब इंद्रदेव के अहंकार से ब्रजवासियों का जीवन संकट में पड़ गया, तब नंदलाल ने प्रेम से कहा, माताएं, पिताएं, गोप और गोपियां, इंद्र नहीं, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन हमें भोजन देता है, वर्षा को रोकता नहीं, लाता है और हमारी गायों की रक्षा करता है। ये वचन केवल पूजा बदलने का नहीं था, ये पूरी जीवन दृष्टि बदलने का संदेश था। कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा देवता वह नहीं जो डराए, बल्कि वह है जो जीवन को पोषण दे। जब सबने मिलकर गोवर्धन की पूजा की, इंद्र को क्रोध आया और उसने मेघ बरसा दिए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक ब्रजवासियों को शरण दी। तब इंद्र को भी समझ आया कि अहंकार का अंत भक्ति से ही होता है। इसलिए भाइयों, गोवर्धन पूजा केवल एक पर्व नहीं, अहंकार के विरुद्ध भक्ति की विजय का उत्सव है। अब प्रश्न आता है, गोवर्धन पूजा कब और कैसे करनी चाहिए? तो सुनो, दिवाली के अगले दिन अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। ये दिन समय और भावना दोनों से जुड़ा हुआ है। जब लक्ष्मी जी को घर में स्थिर करने के बाद हम गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम धन को धर्म से जोड़ रहे हैं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। सुबह स्नान करने के बाद जब श्री कृष्ण ने संपूर्ण ब्रजभूमि को यह संदेश दिया था कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं, कर्म, प्रकृति और ईश्वर के प्रति प्रेम में होती है। दिवाली की रात की चमक के बाद जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर आती है, तब ब्रज में गायों के खुरों की आवाज सुनाई देती है। बच्चों के हाथों में गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की आकृति होती है और हर हृदय में गोवर्धन महाराज की जय की पुकार गूंजती है। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, दीपावली की रात लक्ष्मी आती है और अगले दिन गोवर्धन पूजा में स्वयं श्री कृष्ण घर घर पधारते हैं। इस दिन की शुरुआत होती है नम्रता, आभार और भक्ति के भाव से, क्योंकि ये वही दिन है जब श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जो प्रकृति की पूजा करता है वही सच्चा भक्त है। कथा आती है, जब इंद्रदेव के अहंकार से ब्रजवासियों का जीवन संकट में पड़ गया, तब नंदलाल ने प्रेम से कहा, माताएं, पिताएं, गोप और गोपियां, इंद्र नहीं, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन हमें भोजन देता है, वर्षा को रोकता नहीं, लाता है और हमारी गायों की रक्षा करता है। ये वचन केवल पूजा बदलने का नहीं था, ये पूरी जीवन दृष्टि बदलने का संदेश था। कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा देवता वह नहीं जो डराए, बल्कि वह है जो जीवन को पोषण दे। जब सबने मिलकर गोवर्धन की पूजा की, इंद्र को क्रोध आया और उसने मेघ बरसा दिए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर
गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक ब्रजवासियों को शरण दी। तब इंद्र को भी समझ आया कि अहंकार का अंत भक्ति से ही होता है। इसलिए भाइयों, गोवर्धन पूजा केवल एक पर्व नहीं, अहंकार के विरुद्ध भक्ति की विजय का उत्सव है। अब प्रश्न आता है, गोवर्धन पूजा कब और कैसे करनी चाहिए? तो सुनो, दिवाली के अगले दिन अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। ये दिन समय और भावना दोनों से जुड़ा हुआ है। जब लक्ष्मी जी को घर में स्थिर करने के बाद हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम धन को धर्म से जोड़ रहे हैं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत, गाय और ब्राह्मणों का ध्यान किया जाता है। फिर घर के आंगन में या किसी साफ स्थान पर गोबर से एक छोटा पर्वत बनाया जाता है जो गोवर्धन का प्रतीक होता है। इस पर फूल, अक्षत, दीपक, जल, तुलसी पत्र और मिठाइयां अर्पित की जाती है। फिर उसमें 7 प्रकार के अनाज, दही, दूध, घी और जल का अर्पण किया जाता है। ये सब प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संकेत है। जैसे कह रहे हो, हे धरती मां, हे गौ माता, तुमसे ही हमारा जीवन संभव है। कृष्ण ने यह भी कहा, अन्न ही ब्रह्म है। इसलिए गोवर्धन पूजा का असली अर्थ है अन्न की पूजा, गौ की पूजा और कर्म भूमि की पूजा। जो धरती पर श्रम करता है वही सच्चा पूजक है। जो गाय की सेवा करता है वही सच्चा ब्रजवासी है। जो भोजन बनाकर दूसरों को खिलाता है वही सच्चा कृष्ण भक्त है। आजकल लोग पूजा में दिखावा करते हैं।